गोपाल बिना रुके आगे बढ़ता है और अंत में वो मणिकर्णिका झील के पास पहुंच जाता है। चलो आखिरकार मैं यहाँ तक पहुँच गया, पर यहाँ तो चारों तरफ शांति के सिवा कुछ है ही नहीं। आखिर पिताजी कहाँ होंगे? मणिकर्णिका झील के किनारे अचानक चारों ओर एक सफेद धुंध छा जाती है। उस धुंध के बीच से एक तेज रोशनी निकलती है और वही भारी रहस्यमयी आवाज दोबारा गूंजती है। आखिरकार तुम मेरे मुकाम तक पहुंच ही गए गोपाल। कौन बोल रहा है? सामने आओ। मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। जो भी इस जंगल से कुछ लेता है उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। बताओ बालक, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पिताजी चाहिए। उन्हें आजाद कर दीजिए। अच्छा, तो तुम्हें तुम्हारे पिताजी चाहिए, लेकिन सोच लो, तुम्हारे पिता ने धन के लालच में अपनी यादें और अपने सारे रिश्तों को कुर्बान कर दिया है। अब वे तुम्हें वापस नहीं मिल सकते। नहीं नहीं, मुझे धन की कोई चाह नहीं है, बस मेरे पिताजी को लौटा दीजिए। ठीक है, तो देखो। सफेद धुंध में एक अक्स उभरता है जिसमें रघु पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा दिखाई दे रहा था। पिताजी, वो रहे मेरे पिताजी। तुम्हें तुम्हारे पिता मिल जाएंगे, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपनी सबसे पवित्र और सबसे कीमती चीज कुर्बान करनी होगी। मेरे पास तो ऐसा कुछ भी कीमती नहीं है जिसे मैं कुर्बान कर सकूं। मैं तो बहुत निर्धन हूँ। है, तुम्हारे पास तुम्हारी माँ की ममता और तुम्हारे पिता का प्रेम। तुम्हें इन दोनों को कुर्बान करना होगा, तभी तुम अपने पिता को यहाँ से ले जा सकते हो। गोपाल कुछ पल सोचता है और फिर बोलता है। ठीक है, अगर अपने पिता को बचाने का यही एक रास्ता है तो मैं अपनी माँ की ममता और पिता का प्रेम कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। बस आप मेरे पिताजी को उनकी यादें लौटा दीजिए। देखते ही देखते एक तेज रोशनी फैलती है। झील से रघु बाहर निकल कर आता है और उसकी सारी यादें वापस लौट आती हैं। पर उसी पल गोपाल की आंखों से एक अजीब सी चमक गायब हो जाती है। अरे गोपाल बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? हम यहाँ कैसे आए? आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता। तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे रिश्ते की कुर्बानी देकर तुम्हारी यादें वापस लौटाई है। अब ये तुम्हारा बेटा तो रहेगा, पर तुम दोनों के बीच अब कोई रिश्ता नहीं बचेगा। भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? बेटा, मैंने ये सब तेरे सुख के लिए किया था और तूने मुझे बचाने के लिए अपनी यादें दे दी। नहीं, ऐसा मत कर बेटा। गोपाल बिना कुछ कहे, बिना पीछे मुड़े वहाँ से चुपचाप चलने लगता है। रघु उसके पीछे पीछे गांव तक आ जाता है। आप कौन हो जो मेरा पीछा कर रहे हो? हट जाइए मेरे रास्ते से। बेटा, तू मेरा बेटा है, तू मेरे घर चल, मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ। नहीं, मेरा कोई माता पिता नहीं है और नहीं मैं आपका बेटा हूँ। आप चले जाइए यहाँ से। गोपाल वहाँ से चला जाता है। रघु रोते हुए अपने घर पहुँचता है, जहाँ शांति उसका इंतजार कर रही थी। आप आ गए जी। मुझे तो लगा था कि अब मैं आपको कभी देख ही नहीं पाऊंगी, पर हमारा गोपाल कहाँ है? तुमने ये क्या कर दिया शांति? तुमने गोपाल को उस जंगल में जाने क्यों दिया? नहीं, मैंने उसे नहीं भेजा। वो तो खुद आपको ढूंढने गया था। पर हुआ क्या है? रघु सारी बात शांति को बताता है। सुनकर शांति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये क्या हो गया? आपको बचाने के चक्कर में हमारा बेटा हमसे हमेशा के लिए दूर हो गया। काश हम गरीब ही रहते, हमें उस जंगल का कोई धन नहीं चाहिए था। हाँ शांति, हर धन की एक कीमत होती है। मुझे ये समझने में बहुत देर हो गई। अब मैं क्या करूं? इसके बाद दोनों ही अपने बेटे की यादों के साथ अपना जीवन जीने लगते हैं।